हेलो स्टूडेंट, मैं शीत कुमार। आज आप लोगों को बताने जा रहा हूँ क्लास टेंथ का नियामक ज्यामिति चैप्टर, ठीक है, जो कि एनसीईआरटी का है दोस्तों। और इसमें मैं आज जो बताऊंगा उसमें एक्सरसाइज 7.1 जो है, एक्सरसाइज 7.1 के सभी क्वेश्चन को बताऊंगा। और इस प्रकार से मैंने और भी चैप्टर करा दिया है, तो मेरे वीडियो के प्ले लिस्ट में जाकर उसे आप देख सकते हैं। और इस प्रकार मैं आगे भी सभी चैप्टर को कराऊंगा जो कि बचे हुए हैं। तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए तथा ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और लाइक भी कर दीजिए। चलिए मैं बताता हूँ नियामक ज्यामिति, ये 7वां नंबर चैप्टर है। इसमें देखिए, और ये 7वां नंबर चैप्टर यहाँ पे दिखा रहा है, 7वां नंबर चैप्टर, ठीक है, यही है। तो चलिए अब इसको हम ओपन करते हैं। इसमें 3 प्रश्नावली दिए गए हैं, प्रश्नावली 7.1, प्रश्नावली 7.2, प्रश्नावली 7.3। तो इसमें मैं तीनों प्रश्नावली को क्लियर करूंगा। अभी फर्स्ट में एक प्रश्नावली 7.1 चलाऊंगा, ठीक है, उसके बाद कल ये वीडियो अपलोड हो जाएगा इसके बाद वाला। चलिए आगे बताते हैं। प्रश्न 7.1 प्रश्न है 7.1 का पहला। इसमें दिया हुआ है क्या, 1 नंबर प्रश्न जो है, बिंदुओं को निम्नलिखित युग्मों के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। दी गई बिंदु के बीच की दूरी ज्ञात करना है, जिसमें पहला नंबर क्वेश्चन मैंने पहले से इसमें टाइप कर रखा है ताकि आसानी हो आप लोगों को, मतलब जल्दी ही वीडियो पूरा कंप्लीट हो जाए, इसलिए मैंने सब पहले से ही टाइप करके रखा है। बस इसमें केवल मैं अब आप लोगों को अच्छे तरीके से समझा दूंगा, ठीक है। देखिए पहला नंबर क्वेश्चन हमारा है, पहले पॉइंट को मैंने P मान लिया तथा दूसरे पॉइंट को क्या मान लिया, Q मान लिया। पहले में क्या है 2, P में क्या है 2,3 और Q में क्या है 4,2। तो इसका फार्मूला जो होता है यहाँ पे मैं बता रहा हूँ कि PQ। यहाँ मान लीजिए कि पहला यहाँ P हो गया और दूसरा यहाँ पे क्या हो गया, Q हो गया। तो ये PQ दूरी जो ज्ञात करना है डिस्टेंस फार्मूला से, तो वही PQ बराबर यहाँ पे जो है, यहाँ पे अगर मैंने लिखा ऐसे कि P बराबर कितना 3,2,3 और Q बराबर कितना हो गया 4, क्या है 1। और इस प्रकार से अब बताऊँ तो यहाँ पे फर्स्ट में क्या है, PQ फार्मूला जो होगा x2 माइनस x1 द होल स्क्वायर प्लस फिर क्या y2 माइनस y1 द होल स्क्वायर, इसका फार्मूला होता है। मतलब कि जो फर्स्ट में है यहाँ पे ये देखिए, ये होता है x1, ये क्या है x1, और ये क्या है y1, और ये क्या है x2, और फिर ये y2, ठीक है। तो इस प्रकार अब हम बता रहे हैं कि x2 माइनस x1 फार्मूला क्या है हमारा, x2 माइनस x1 द होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 द होल स्क्वायर, और ये रूट अंडर में ऐसे कह सकते हैं कि रूट अंडर x2 माइनस x1 द होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 द होल स्क्वायर। तो यहाँ पे x2 के जगह पे क्या है, यहाँ 4 दिख रहा है आपको x2 के जगह पे, तो यहाँ पे हमने लिख लिया 4। फिर x1 के जगह पे क्या दिख रहा है 2 दिख रहा है, तो यहाँ पे लिख लिया मैंने 2 और इसका स्क्वायर कर दिया प्लस। फिर यहाँ y2 के जगह पे हमको क्या दिख रहा है, y2 के जगह पे यहाँ पे 1 दिख रहा है, तो यहाँ 1 लिख देंगे, ठीक है। और अब y1 के जगह पे यहाँ 3 दिख रहा है, तो 3 लिख देंगे, इसका होल स्क्वायर कर देंगे, ठीक है। चलिए अब 4 में से अगर हमने 2 को घटाया, इस 4 में से अगर इस 2 को घटाएंगे तो क्या मिलेगा 2, तो इसके अंदर फिर क्या करेंगे 2 का स्क्वायर कर देंगे। और ये 1 में से अगर 3 को घटाया मैंने तो -2 बचा, तो इसके अंदर -2 लिख दिया, इसका स्क्वायर कर देंगे। यानी कि 2 का जब स्क्वायर करेंगे तो 2 दूना के 4 हो जाएगा, और -2 का भी स्क्वायर करेंगे, मान लीजिए कि -2 गुने -2, तो माइनस गुने माइनस क्या हो जाता है प्लस, और 2 दूनी के 4, तो इसका भी लिख देंगे यहाँ पे 4, ठीक है।
चलिए, तो इस प्रकार हमको देखने को मिला कि ये 4, ये क्या हो गया यहाँ पे, ये +4 और +4 क्या हो गया, पी क्यू हमारा क्या निकल के आया, √8, √8 निकल के आया। तो इसके बाद अब √8 का जब यहाँ पे फैक्टर करेंगे, फैक्टर हो गया 2 गुने 2 गुने 2, ऐसे अगर हम फैक्टर कर लेते हैं तो यहाँ पे जोड़ा कितना बना, 1 2 का बना, तो 1 2 यहाँ पे बाहर कर लेंगे और 1 2 अंदर ही बच जाएगा, तो √2 को 1 2 को अंदर ही रखेंगे। तो ये हो गया हम लोगों का आंसर, पहले सवाल का आंसर हो गया ये, यहीं पे इसका आंसर हो गया, यही इसका डिस्टेंस हो गया। ठीक है, चलिए अब अगला प्रश्न बताते हैं। अगला प्रश्न है, चलिए अगला प्रश्न है दूसरा नंबर क्वेश्चन इसका। तो दूसरा नंबर क्वेश्चन है कि पी पॉइंट और क्यू पॉइंट दिए गए। यहाँ पे कोई दो बिंदु पी और क्यू दिए गया है, जिसमें पी के पॉइंट क्या है, -5,2 और क्यू का क्या है, -1,3, और इसके बीच की अब दूरी निकालना है। तो हमने डिस्टेंस फार्मूला से बता ही दिया कि यहाँ पे अगर पी हो गया और यहाँ पे अगर क्यू हो गया, और फर्स्ट में क्या हो गया, -5,7, और यहाँ पे क्या हो गया, -1,3। तो फिर इसकी जब दूरी निकालनी हो तो इसके लिए फार्मूला क्या हो जाता है कि √x² -x1 द होल स्क्वायर, और उसके बाद प्लस y2 -y1 द होल स्क्वायर। ठीक है, ऐसे। तो यहाँ पे अब देखेंगे कि x2 के जगह पर क्या है, x2 के जगह पे 1 है, तो यहाँ पे 1 को लिख लेंगे, -1 को। ठीक है, फिर फार्मूला से माइनस हो जाएगा, यहाँ पे सूत्र में माइनस है तो यहाँ पे भी क्या होगा, माइनस होगा। और उसके बाद देखेंगे कि x1 के जगह पे क्या है, x1 के जगह पे -5 है, यहाँ पे देखिए -5 है, तो यहाँ पे फिर -5 लिख लेंगे, इसका होल स्क्वायर कर लेंगे, प्लस का चिन्ह है तो प्लस का चिन्ह दे देंगे। अब देखेंगे कि y2 के जगह पे क्या है, तो y2 के जगह पे हमको यहाँ पे देखने को मिला कि क्या है भाई, 3 है, तो यहाँ पे मैंने 3 रख लिया। फिर माइनस का चिन्ह इस सवाल में है फार्मूला में, तो फार्मूला से माइनस का यहाँ पे चिन्ह रख लिया। और y1 के जगह पे देखेंगे तो y1 के जगह पे क्या 7 दिख रहा है, तो यहाँ 7 लिख लिया और इसका होल स्क्वायर कर लिया। अब देखिए ये माइनस जो है यहाँ पे दिख रहा होगा कि 5 के अंदर भी माइनस है और बाहर भी एक माइनस, तो माइनस गुने माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, जबकि -1 ज्यों का त्यों ही रहेगा, इसका होल स्क्वायर कर लेंगे। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। -3 में से अगर -7 कर लिया जाए, 3 में से अगर 7 को घटा लें तो -4 बटेगा, इसका होल स्क्वायर कर लेंगे। और ये 5 में से 1 गया तो फिर क्या बचा, यहाँ पे 4 बचा, तो 4 का स्क्वायर यहाँ पे मैंने लिख दिया। फिर यहाँ पे -4 का स्क्वायर लिख दिया, 4 चौके क्या होता है 16 लिख दिया यहाँ पे। फिर ये -4 और गुने फिर कर लेंगे -4, तो माइनस गुने माइनस क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है, 4 चौके 16, यानी कि यहाँ पे 16 लिख दिया, -4 का स्क्वायर किया। तो अब क्या करेंगे कि √16 और √16, मतलब √16 + 16 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, √32 हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद करेंगे क्या कि इस 32 का फैक्टर करेंगे। अगर मैंने √अंडर में 32 का फैक्टर किया, 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2, यानी कि यहाँ पे कितने 2 हैं भाई, 2 दूनी के 4, 4 दूनी के 8, 8 दूनी के 16, 16 दूनी 32, कितने 2, 5 2 हैं, जिसमें से जोड़ा देखेंगे कितने का लग जाएगा, 1 का जोड़ा और 1 2 जोड़ा लग जाएगा, यानी 2, इसमें से कितने जोड़ा लगा, 2 गो जोड़ा लग गया ना 2 का, तो फिर 2 गो 2 बाहर निकाल लेंगे और 1 गो 2 को अंदर रहने देंगे। ठीक है, तो इस प्रकार 2 गो 2 जो 2 की संख्या 2 बार है, बाहर मैंने निकाला, उसका 2 दूनी के क्या हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, और √2 का √2 अंदर रहेगा। यही हो गया इसका राइट आंसर। ठीक है, चलिए अब आगे बताते हैं, इसका आंसर यही हो गया। चलिए तीसरा नंबर प्रश्न है, P A, B Q
माइनस ए कोमा माइनस बी बिंदु हैं, तो इसलिए दूरी सूत्र के प्रयोग करके इसका डिस्टेंस निकाल देना है। चलिए कुछ नहीं, यहाँ पे फार्मूला तो मैंने कई बार बता दिया कि फार्मूला क्या होता है, रूट अंडर x2 माइनस x1 द होल स्क्वायर प्लस रूट अंडर y2 माइनस y1 द होल स्क्वायर। मतलब कि एक बड़ा रूट ऐसे कहा जाएगा कि रूट अंडर x1 माइनस x2 द होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 द होल स्क्वायर, ये फार्मूला हो गया। अब यहाँ पे लिखेंगे, देखेंगे कि x, सबसे पहले यहाँ देखेंगे कि x2 के जगह पर क्या है, तो x2 ये होता है, तो x2 माइनस ए है तो मैंने लिख दिया। फिर माइनस का चिन्ह सवाल में है तो यहाँ पे माइनस का भी चिन्ह लिख देते हैं। अब बारी आया किसका भाई, तो हमको अब लिखना है x1, तो x1 ये है, ये है, यह क्या है a, तो अब यह माइनस का चिन्ह दे दिया और उसके बाद इसमें से a घटा लिया, प्लस का चिन्ह दे दिया। अब देखेंगे कि y2 क्या है, तो y2 यहाँ पे माइनस बी दिख रहा है तो यहाँ पे मैंने माइनस बी रखा, और फिर देखेंगे कि y1 क्या है, तो y1 b है तो मैंने b रखा, और ये सूत्र से एक माइनस यहाँ पे लग गया। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, ये माइनस की संख्या 1 और माइनस की संख्या 1, माइनस ए क्या हो गया, 2 माइनस ए माइनस 2a स्क्वायर। ठीक है, उसके बाद फिर क्या हो गया, माइनस बी क्या हो गया, माइनस 2b स्क्वायर। अब यहाँ पे अगर मैं क्या करूँ कि 2 दूनी के 4 माइनस ख़त्म, ये 2 दूनी के 4 माइनस ख़त्म, मतलब कि स्क्वायर कर लिया तो इसका माइनस ख़त्म। अब दोनों में से 4 को अगर मैं कॉमन ले लूँ तो क्या हो जाएगा, रूट अंडर 4 इंटू ए प्लस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। चाहिए तो आप ये वर्गमूल भी निकाल सकते हैं 4 को, तो 4 का मैंने वर्गमूल निकाल लिया, तो यहाँ पे क्या हुआ 2, और उसके बाद रूट अंडर ए प्लस बी द होल स्क्वायर, यही इसका राइट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए अब दूसरा नंबर क्वेश्चन है 0,0 और 36,15 के बीच की दूरी ज्ञात करिए। क्या अब आप इसमें कुछ और प्रश्न ऐड कर दिया है, तो चलिए पहले इसके बीच की दूरी ज्ञात कर लेते हैं। ठीक है, तो इसके बीच की दूरी ज्ञात करने के लिए यहाँ पे फार्मूला क्या है कि x2 माइनस x1 द होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 द होल स्क्वायर, ये वाला फार्मूला यहाँ पे लगेगा। जबकि मूल बिंदु से जब ज्ञात करना हो तो यहाँ पे ऐसे भी लिखा जा सकता है कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर वाला भी फार्मूला लग सकता है। चलिए अब बताते हैं। यहाँ पे ए बी बराबर दिया गया है x2 माइनस x1 प्लस y2 माइनस y1। अब क्या करेंगे कि यहाँ पे सबसे पहले हम देखेंगे कि x2 के जगह पे क्या है भाई, तो x2 के जगह पे क्या है 36, तो मैंने x2 के जगह पे यहाँ पे 36 लिख लिया। उसके बाद माइनस का चिन्ह है तो माइनस लिखा, x1 के जगह पे क्या है 0, तो यहाँ पे मैंने 0 लिख लिया प्लस। उसके बाद क्या है कि y2 के जगह पे देखना है कि क्या है, तो y2 यहाँ पे 15 है तो मैंने यहाँ 15 लिख दिया, और y1 क्या है 0 है तो यहाँ पे मैंने 0 लिख दिया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इसके बाद होगा क्या कि यहाँ पे 36 में से 0 जाएगा तो 36 का स्क्वायर ही लिखेंगे, 36 में से 0 नहीं घटेगा। अब 15 में से भी तो 0 नहीं घटेगा तो इसका भी क्या लिखेंगे 15 का स्क्वायर। ठीक है, इस प्रकार 36 का स्क्वायर हो जाता है 1296 और 15 का स्क्वायर हो जाता है 225। दोनों को जब ऐड करेंगे तो ये हो गया 2125, रूट अंडर 2125, जो कि वर्गमूल है, वर्ग है किसका 39 का। 39 गुने 39 इसका फैक्टर तोड़ देंगे तो क्या हो गया 39 गुने 39 जोड़ा लगा तो 139 बाहर, यही हो जाएगा इसका राइट आंसर। ठीक है, चलिए आगे बताते हैं। नेक्स्ट है तीसरा नंबर क्वेश्चन।
चलिए अब बताते हैं तीसरा नंबर प्रश्न। तीसरा नंबर क्वेश्चन है, निर्धारित कीजिए कि क्या 15, 1,5 और 2,3 और -2, -11 सरेख हैं। तो इसको ज्ञात करना है कि ये सरेख हैं कि नहीं। तो सरेख है कि नहीं ये जब सिद्ध करना है तो देख लेते हैं इसको। चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न है, निर्धारित कीजिए कि क्या 1,5, 2,3 और -2, -11 सरेख हैं। तो यहाँ पे सरेख चेक करना है हमको। तो सरेख चेक करना है तो सबसे पहले चलिए इन दोनों के बीच की दूरी निकाल लेते हैं। सबसे पहले इसके बीच की दूरी निकाल लेते हैं, उसके बाद और निकालेंगे बीच की दूरी, ठीक है। तो चलिए पहले ए बी निकाल लेते हैं। यहाँ पे मान लीजिए कि ये ए हो गया और ये बी हो गया, ये सी हो गया। तो ए बी निकाल लेते हैं। ए बी बराबर क्या हो जाएगा, रूट अंडर ए बी का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, डिस्टेंस निकालना है ना दोनों के बीच में। तो ये हो जाएगा ए बी बराबर रूट अंडर x2 माइनस x1 द होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 द होल स्क्वायर। चलिए यहाँ पे अब y2 x2 के जगह पे यहाँ पे क्या है, x2 के जगह पे है 2। तो यहाँ पे मैंने 2 लिख लिया, ठीक है। माइनस का चिन्ह है तो यहाँ पे भी माइनस लिख लिया। उसके बाद x1 के जगह पे क्या है, 1 है, तो x1 के जगह पे 1 लिख लिया। अब y2 के जगह पे देखना है तो y2 के जगह पे ये 3 है, तो यहाँ पे मैंने 3 लिख लिया। और y1 के जगह पे यहाँ 5 है, तो मैंने 5 लिख लिया, इसका होल स्क्वायर कर दिया, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद क्या हो गया, ये 1 घटाओगे 2 में से तो क्या मिलेगा, 1 का स्क्वायर, और 5 में से 3 में से 2 गया, 5 गया, तो क्या बचेगा, 2 का स्क्वायर। यानी 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है, 2 का स्क्वायर तो 2 न के 4 हो जाएगा। यानी रूट अंडर क्या हो गया, 5 हो गया। ए बी जो निकला यह क्या हो गया, रूट अंडर 5। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, बी सी निकालते हैं। बी सी जो कि है -2, -11, -2, -11। और इसको भी हम निकालेंगे कहाँ से भाई, किससे दूरी बनाएंगे इसका, तो इसके बगल वाला बी सी, बी और सी। तो यहाँ पे बी दे रखा है 2,3, बी क्या दे रखा है 2,3, बी बराबर है 2,3। और यहाँ पे सी जो है वह है -2, -11, -2, -11। चलिए तो सबसे पहले हम यहाँ पे क्या रखेंगे, x2 रखेंगे। तो x2 क्या है, -2, तो यहाँ पे -2 रख लिया मैंने। फार्मूला से माइनस रहेगा तो फार्मूला से लिख लेंगे। उसके बाद x1 क्या है, x1 यहाँ पे 2 है, तो फिर यहाँ 2 लिख लेंगे, इसका होल स्क्वायर प्लस का चिन्ह है, प्लस लिख लेंगे। उसके बाद क्या है, x1, अब x2 लिखना है यहाँ पे, x2। तो x2 क्या हो गया, यहाँ पे -11 है, तो -11 लिख लेंगे, ठीक है, माइनस। उसके बाद क्या है, नहीं यहाँ पे y2 ना है, सॉरी, y2 यहाँ पे क्या है, -11 है, तो यहाँ पे -11 लिख लिया मैंने। उसके बाद y1 क्या है, y1 3 है, तो 3 लिख लिया, इसके बाद होल स्क्वायर कर दिया, ठीक है। अब -2, -2, -4 हो जाएगा, और ये -3 और -11 -14 हो जाएगा। तो इसलिए अब क्या हो गया, रूट अंडर -4 का स्क्वायर करेंगे, गुना करेंगे, -4 गुना -4 तो क्या हो जाएगा 16, और प्लस का चिन्ह। उसके बाद 14 का स्क्वायर करेंगे तो क्या मिलेगा 196। दोनों को जब ऐड कर लिया तो 212 हो गया, दोनों को ऐड कर लिया तो 212 हो जाएगा। अब फिर क्या करना है हम लोगों को कि इसका फैक्टर करना है। 212 हो गया तो इसका फैक्टर हम लोग कर लेंगे, तो क्या मिलेगा हम लोगों को, इसका फैक्टर क्या मिलेगा, 2 गुने 53, 2 गुने 53 फैक्टर मिलेगा। तो यहाँ से 2 का जोड़ा लग गया, इसलिए 2 को बाहर निकाल लिया और 53 को अंदर ही रहने देंगे। यह क्या निकल गया, बी सी निकल गया, ठीक है। चलिए उसके बाद अब निकालेंगे सी ए। अब क्या निकालेंगे, सी ए। सरेख होने के लिए ए बी से ए बी सी और सी ए तीनों निकालना होता है। तो चलिए अब सी ए निकालते हैं।
तो CA में मतलब कि x2, चलिए x2 क्या था -3, तो -3 मैंने रख लिया, ठीक है। x2 क्या था, नहीं x2 के जगह पे अब क्या रखेंगे हम, x2 के जगह पे -2 था तो -2 रख लिया मैंने। और उसके बाद क्या है x1 क्या है, 1 है तो यहाँ पे 1 मैंने लिख लिया, माइनस सेंटर से लगा हुआ है। और उसके बाद इसका स्क्वायर कर दिया प्लस। अब उसके बाद क्या है y2 क्या है, y2 है -11 तो -11 लिखा मैंने। उसके बाद माइनस का चिन्ह सूत्र से, उसके बाद y1 क्या है 5 है तो 5 लिखा और इसका होल स्क्वायर कर दिया। तो 1 और 3 जोड़ लेंगे तो यह क्या हो जाए, 1 और 2 3 हो जाएगा माइनस का, और इसका स्क्वायर प्लस 5 और 11 क्या हो जाएगा 16, इसका फिर स्क्वायर कर देंगे। अब 3 का स्क्वायर किया मैंने तो 9 हुआ, 16 का स्क्वायर किया तो 256 हुआ, दोनों को जोड़ दिया 265 हो गया। तो BC क्या निकल के आया 265। अब यहाँ से ज्ञात है दोस्तों कि यहाँ से AB और BC दोनों को, AB को और BC को मैंने ऐड करके देखा, AB और BC को ऐड किया तो AC के बराबर नहीं आया, AC के बराबर नहीं आया, इसलिए यह क्या है सरेख नहीं है, यह सरेख नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए अगला प्रश्न बताते हैं। अगला प्रश्न है 4था नंबर। जांच कीजिए कि क्या बिंदु 5,2 6,4 और 7,-2 एक समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष हैं। यह चेक करना है कि यह द्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष हैं कि नहीं। अगर द्विबाहु त्रिभुज का समद्विबाहु त्रिभुज का शीर्ष होगा तो कोई दो भुजा आपस में बराबर होंगी इनके, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, बताते हैं। तो यहाँ से इसी प्रकार क्या करेंगे कि x2 क्या है, यहाँ पे 7 है तो मैंने 7 रख लिया, ठीक है। x2 क्या है, नहीं यहाँ पे x2 6 है तो यहाँ पे क्या लिखेंगे 6 लिख लेंगे माइनस। उसके बाद x1 क्या है 5 है तो यहाँ 5 मैंने रख लिया, प्लस का साइन है तो प्लस लिख लिया। उसके बाद x नहीं, अब y2, अब क्या रखना है y2, तो y2 यहाँ पे 4 है तो मैंने क्या लिखा 4, माइनस का चिन्ह दे देंगे प्रश्न में जो है माइनस का चिन्ह यहाँ पे फार्मूला में, इसलिए। अब उसके बाद देखेंगे कि y2 क्या है, तो y2 -2 है तो यहाँ पे एक तो माइनस पहले से ही लगा हुआ है फार्मूला से, और एक दूसरा माइनस इसके साथ द होल स्क्वायर अब कर देंगे, ठीक है। तो इस प्रकार अब क्या होगा, 6 में से 5 घटाएंगे 1 बचेगा, इसका स्क्वायर कर देंगे, ठीक है। प्लस का चिन्ह, माइनस गुने माइनस तो क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, यानी कि 4 और 2 क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा, तो इसका स्क्वायर कर देंगे। चलिए 1 का स्क्वायर 1 होगा और 6 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 36 हो जाएगा, अर्थात यह क्या हो गया रूट अंडर AB क्या हो गया, AB बराबर रूट अंडर 37 हो गया, AB क्या हो गया रूट अंडर 37। चलिए इसके बाद हैं, उसके बाद क्या करेंगे BC निकालेंगे। इसके बाद क्या निकालेंगे BC निकालेंगे। चलिए तो BC निकालते हैं। यहाँ पर x1 के जगह x2 के जगह पे 7 है तो 7 रख देंगे। उसके बाद x1 के जगह पे -6 है तो -6 रख देंगे, इसका होल स्क्वायर करेंगे। फिर y2 के जगह पे -2 है तो यहाँ पे -2 रख देंगे और माइनस एक फार्मूला से आ जाएगा। उसके बाद क्या x1 के जगह पे 4 है तो 4 को रख देंगे, होल स्क्वायर करेंगे। 7 में से 6 घटाएंगे 1 का स्क्वायर लिख देंगे, तो 1 का स्क्वायर क्या होता है 1 ही होता है, 6 के 36, 36 और 1 37। हमारा BC भी निकला जो क्या आया 37 ही निकला, रूट अंडर 37 BC निकला। चलिए अब AC निकाल कर चेक करना है। अब क्या करेंगे AC निकालेंगे, तो AC हो गया यहाँ पे कि x2 बराबर क्या हो गया
7 माइनस x1 बराबर क्या हो गया 5, x1 बराबर 5 द होल स्क्वायर प्लस। अब फिर क्या करेंगे कि यहाँ पे y2 क्या है -2 और ये -2 अपने मन से है सूत्र से, और इसके बाद y1 में भी -2 है तो यहाँ पे -2 लिख दिया और इसका होल स्क्वायर। चलिए अब फिर 7 में से 5 गया तो 2 का स्क्वायर, और यहाँ -2 प्लस हो गया और 2 घट गया तो क्या हो गया 0 हो गया। यानी कि 2 का स्क्वायर 4 और 0 यहाँ पे -2 और +2 खत्म हो गया तो ये 0 हो गया। यानी कि AC क्या आ गया √4 जो कि वर्गमूल है कितना का 2 का, जो कि वर्गमूल है 2 का। अब देखिए यहाँ पे AB बराबर BC, AB और BC दोनों आपस में बराबर हैं, इसलिए मैंने बताया था कि समद्विबाहु किसे कहेंगे जिनकी दो भुजाएं आपस में कोई बराबर हो जाए। तो यहाँ पे दो भुजा AB और BC 37 आया तो बराबर है, इसलिए यह क्या है समद्विबाहु त्रिभुज है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए अगला प्रश्न बताते हैं, 5वां नंबर प्रश्न। 5वां क्या कह रहा है कि किसी कक्षा में चार मित्र बिंदु ABCD पर बैठा हुआ है, जैसा कि चित्र 7.8 में दर्शाया गया है। चंपा और चमेली कक्षा के अंदर आती हैं और कुछ मिनट देखने के बाद चंपा चमेली से पूछती हैं, क्या तुम नहीं सोचती कि ABCD एक वर्ग है? चमेली इससे सहमत नहीं है, तो जांच करें कि यह वर्ग है कैसे। चलिए बताते हैं कि फर्स्ट पॉइंट A कितना है 3,4, सेकंड पॉइंट क्या है 6,7 और C क्या है 9,4 और D क्या है 6,1। तो इसी प्रकार हम डिस्टेंस फार्मूला लगाते चलेंगे। अब यहाँ पे सबसे पहले देखेंगे कि x2 के जगह पे क्या है, तो x2 के जगह पे 6 है तो 6 लिख लेंगे। उसके बाद x1 के जगह पे 3 है तो यहाँ पे 3 लिख लेंगे। ठीक है, उसके बाद फिर क्या करेंगे कि देखेंगे कि y2 के जगह पे क्या है तो 7 है तो मैंने 7 लिखा। उसके बाद y1 के जगह पे क्या है तो 4 है तो मैंने 4 लिख दिया और उनका होल स्क्वायर कर दिया। ठीक है, अब देखिए 6 में से 3 गया तो 3 का होल स्क्वायर, और यहाँ 7 में से 4 गया तो 3 का होल स्क्वायर। 3 3 के 9 और फिर ये 3 3 के 9 जोड़ देंगे तो √18 हो जाएगा। √18 का अब क्या करेंगे कि वर्गमूल निकाल लेंगे। तो 3 × 3 तो 9 दूनी तो 18, इसमें जोड़ा क्या लग गया 3 का, तो एक 3 बाहर निकाल लेंगे और एक 2 को अंदर ही रहने देंगे। ये हो गया AB। चलिए इसके बाद अगला बताते हैं। अब हमको निकालना है BC। तो BC निकालना है तो सबसे पहले A2 के जगह पे x2 के जगह पे 9 रखेंगे और माइनस उसके बाद x1 के जगह पर 6 रखा जाएगा। ठीक है, और इस माइनस करके इसका होल स्क्वायर कर लेंगे प्लस। अब क्या फिर रखें, तो यहाँ पे क्या रखेंगे, तो सबसे पहले y1 के जगह पे क्या रखेंगे, y1 के जगह पे यहाँ पे y1 के जगह पे 9 है, और उसके बाद नहीं y2 के जगह पे 9 है तो यहाँ पे मैंने 9 लिख दिया। ठीक है, उसके बाद x2 के जगह पे x1 के जगह पे 6 है तो मैंने 6 लिख लिया, इसका होल स्क्वायर प्लस। उसके बाद क्या है चलिए y2 के जगह पे 4 है तो यहाँ पे मैंने 4 लिख लिया। उसके बाद ये तो y2 और उसके बाद y1 1 है तो 1 लिख लिया, इसका होल स्क्वायर करेंगे। 9 में से 6 गया तो 3 और 3 का स्क्वायर। यहाँ पे अब क्या हो गया कि 4 में से 1 गया तो क्या हो गया 3 और 3 का स्क्वायर। तो इस प्रकार ये
3 का स्क्वायर 3 3 के 9, इसके बाद इसका स्क्वायर 3 3 के 9, 9 9 जोड़कर क्या हो जाएगा 18 हो जाएगा। जबकि 18 को मैं फैक्टर ऐसे तोड़ूंगा 2 गुने 3 गुने 3, जिसमें जोड़ा किसका लगा 3 का लगा, तो 1 3 बाहरी कर देंगे और रूट अंडर 2 को अंदर ही रखेंगे। यही हो गया क्या, तो ये निकल गया क्या, यह निकला BC। अब निकालना है CD भुजा, क्योंकि वर्ग की सभी भुजाएं आपस में बराबर होती है, इसलिए अब क्या निकालना है, अब निकालना है CD। चलिए, तो CD में सबसे पहले x2 6 है, माइनस क्या करेंगे x1 कितना है 9 है, उसके बाद प्लस y2 क्या है 1 है, और माइनस y1 क्या हो गया तो 4 हो गया। इस प्रकार हम क्या करेंगे कि अब ये 6 में से 9 घटा तो क्या हो गया -3, और -3 का स्क्वायर जब करेंगे तो यहाँ पे 9 हो जाएगा। और ये 4 में से माइनस कर लिया मैंने 1, तो क्या बचा 3, और 3 का स्क्वायर किया तो यहाँ पे 3 3 के क्या हो गया 9। तो इस प्रकार 9 और 9 जुट कर क्या हो जाएगा 18। जबकि 18 को हम लिखते हैं कि 3 गुने 3 गुने 2, 3 3 के 9, मतलब एक जोड़ा लगा ना, तो 1 3 बाहर और 1 2 अंदर का अंदर ही रहा। चलिए, इसके बाद अब क्या करेंगे, अब AD निकालेंगे। अब AD निकाल लिया जाए, तो AD में भी x2 के जगह पे 6 है और x1 के जगह पर 3 है, और इसको अब क्या करेंगे स्क्वायर कर लेंगे, प्लस फिर यहाँ पे क्या y1 के जगह y2 के जगह पे 1 और y1 के जगह पे 4, और इसका क्या कर लिया मैंने होल स्क्वायर कर लिया। 16 में से नहीं, यहाँ पे सबसे पहले 3, 6 में से 3 गया तो 3, और इसका स्क्वायर है प्लस का प्लस, और 1 में से -4 गया तो -3 का स्क्वायर, यानी अब क्या होगा 3 का स्क्वायर 3 3 के 9, और -3 का स्क्वायर 3 3 के 9। इस प्रकार 9 9 18 हो गया, और इसका फैक्टर तोड़ेंगे तो कुछ ऐसा फैक्टर अभी देखने को मिला था कि 3 गुने 3 गुने 2, यानी कि जोड़ा लग गया 3 को, तो 3 को बाहर निकाल लिया मैंने और रूट अंडर 2 को ऐसे ही छोड़ दिया। तो इस प्रकार हमने देखा कि सभी भुजाएं आपस में बराबर हैं। भुजा AB, BC, CD और DA सभी भुजा आपस में बराबर है कितना, रूट अंडर 3√2 है सबका भुजा। तो इसलिए सभी भुजा जब आपस में बराबर है तो यह आकृति क्या है वर्ग है, तो इसलिए कथन किसका सही हुआ, तो चंपा का कथन सही हुआ। ठीक है, चलिए आगे बताते हैं।